स्वागत है आपका न्यूज़ थिंक अलर्ट में। मैं हूं रंजीता पठारे। तो कोरोना महामारी पर बड़ा बयान सामने आया है सरकार का। इस बयान को सुनकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में सभी को इंतजार है कि वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए। अभी तक करोड़ों लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। सभी चाहते हैं कि जल्द वैक्सीन आए और सामान्य जीवन जैसा पहले था कोरोना से वैसा फिर से लौट आए। अब जब महामारी को लेकर बड़ी जानकारी जो आई है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सरकार ने ये बयान दिया है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद देश के सभी नागरिकों को टीका नहीं लगेगा, यानी कुछ लोगों को, सिर्फ चुने हुए लोगों को ही टीका लगेगा। साफ शब्दों में हम अगर कहें तो पूरे देश को दवाई नहीं लगेगी, पूरे देश के नागरिकों के लिए दवाई नहीं बन रही है। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए दवाई बनेगी या ऐसे लोगों को टीका लगाया जाएगा जहां से कोरोना की ये चेन ब्रेक हो सके। वे केवल गिने चुने लोग ही रहेंगे। अब इसके पीछे का उन्होंने वैज्ञानिक कारण भी बताया है और कहा है कि विज्ञान में ऐसा है कि महामारी पूरी खत्म नहीं हो सकती है। हम अगर उसे ब्रेक कर देते हैं, ऐसे इंसान को टीका लगा देते हैं जिससे आगे ना बढ़ पाए, तो वहां महामारी का अंत हो जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए हम 16 महीने यानी 16 से 18 महीने के भीतर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। वैसे उन्होंने जो बोला वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि 8 से 10 साल लग जाते हैं वैक्सीन बनाने में। सबसे जल्दी बनने वाली वैक्सीन भी 4 साल में तैयार होती है। लेकिन कोरोना महामारी का असर इतना ज़्यादा है कि उसे देखते हुए कम समय में हम वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोरोना वैक्सीन को 18 से 16 महीने के अंदर बना देंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि पूरे देश को टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं कही है कि पूरे देश को टीका लगेगा। साइंस से जुड़े विषयों पर जब हम चर्चा करते हैं तो बेहतर होता है कि यदि हम तथ्यात्मक जानकारी हासिल करें और उसके बाद विश्लेषण करें। इसी के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा कि मैं साफ करना चाहता हूं कि सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा है कि पूरे देश को टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण वैक्सीन की प्रभाव उत्पादकता पर निर्भर करेगा, यानी कितना वो आप पर प्रभावी है और फिर उसका उत्पाद उस हिसाब से किया जाएगा। हमारा उद्देश्य कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि अगर हम जोखिम वाले लोगों को वैक्सीन देने में सफल हो जाते हैं और संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो पूरी आबादी के लिए टीकाकरण की जरूरत नहीं होगी। अब अगर जो उन्होंने बात कही है कि चेन ब्रेक होनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय सिर्फ भारत ही नहीं, कई बड़े बड़े देश कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। सभी लोग बस ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन का निर्माण हो जाए। वहीं चुनावों को देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने यह दावा किया था कि जैसे ही कोरोना वैक्सीन बनेगी वैसे ही कुछ राज्यों में, गिने चुने कुछ राज्य बताया था, उसमें वैक्सीन फ्री में बांटी जाएगी, यानी फ्री में देंगे। तब उस समय वहाँ की जनता को ये लगा होगा कि वैक्सीन हमारे तक बहुत आसानी से पहुँच जाएगी। इसीलिए सरकार ने यह पहले ही साफ कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन सभी नागरिकों को नहीं लगेगी, सभी नागरिकों को टीकाकरण नहीं होगा। सिर्फ ऐसे लोगों को होगा जहाँ से कोरोना की चेन ब्रेक हो सकती है। अब उन लोगों का चुनाव कैसे होगा, इस बात की अभी तक सरकार की ओर से कोई भी घोषणा नहीं की गई, नहीं बताया गया है कि कौन वे लोग होंगे जहां से कोरोना की चेन ब्रेक होती। क्योंकि अगर एक घर में किसी को कोरोना हुआ है तो उनके साथ रहने वाले सभी लोगों को कोरोना होगा, तो उतने लोगों को तो वैक्सीन लगेगी। तो क्या ये सरकार ऐसा चाहती है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन्हें कुछ अलग कैटेगरी में रखा जाएगा और जिन लोगों को नहीं लगी है वैक्सीन उन्हें कुछ अलग कैटेगरी में रखा जाएगा? संभावना जताई जाएगी कि कहाँ कहाँ कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ कोरोना के मामले नहीं बढ़ेंगे, यानी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाने होंगे और उसके बाद कुछ जाकर रिजल्ट सामने आएगा और तब जाकर सरकार यह तय कर पाएगी कि वैक्सीन किसे लगानी है और किसे नहीं लगानी। सबसे पहले तो हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, जितने भी डॉक्टर, नर्स या फिर जितने भी वहाँ काम करने वाले लोग हैं हॉस्पिटल, क्लिनिक वगैरह में, उन्हें तो लगेगी। लेकिन इसके बाद में मरीजों को लगेगी, उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है नेता, मंत्री, इन लोगों को लगेगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लगेगी। बात आती है आम जनता की, तो आम जनता में, आम नागरिक में कोरोना की वैक्सीन केवल गिने चुने लोगों को ही लगेगी, जिसके लिए हमें अपने दिमाग को पहले से तैयार रखना होगा, खुद को पहले से तैयार रखना होगा कि ये वैक्सीन हमें लग भी सकती है, हमें नहीं भी लग सकती है। अगर हम उस जोन में नहीं है कि हमें कोरोना हो सकता है
तो शायद ये वैक्सीन हमें ना लगे, हमारे तक पहुँचे भी नहीं। उससे पहले कोरोना वैक्सीन के निर्माण की बात आती है तो सभी लोग लगे हुए जल्द से जल्द शायद वैक्सीन 4 से 5 महीने में ये संभावनाएं जताई जा रही है कि बनकर तैयार हो जाएगी, फिर उसका प्रोडक्शन बड़े लेवल पर किया जाएगा। देखना है कि अब कब तक वैक्सीन की घोषणा हो पाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसी वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक अलर्ट के साथ। थैंक यू।